गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर एक जिन्न की तौबा। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुर रज्जाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक रात जमा मंसूर में नमाज पढ़ रहा था तो मैंने सुतूनों पर किसी चीज की हरकत की आवाज सुनी। फिर एक बद्धा सांप आया और उसने अपना मुंह मेरे सजदे की जगह में खोल दिया। मैंने जब सजदे का इरादा किया तो अपने हाथ से उसको हटा दिया और सजदा किया। फिर जब मैं अत्ताहियात के लिए बैठा तो वो मेरी राण पर चलते हुए मेरी गर्दन पर चढ़कर उससे लिपट गया। जब मैंने सलाम फेरा तो उसको नहीं देखा। दूसरे दिन में जमा मस्जिद से बाहर मैदान में गया तो एक शख्स को देखा जिसकी आंखें बिल्ली की तरह थीं और कुछ लंबा था, तो मैंने जान लिया कि यह जिन्न है। उसने मुझसे कहा, मैं वही जिन्न हूं जिसको आप रहमतुल्लाह अलैह ने कल रात देखा था। मैंने बहुत से औलियाए किराम रहमतुल्लाह ताला अलैहिम को इस तरह आजमाया है जिस तरह आपको आजमाया है, मगर आपकी तरह कोई भी उनमें से साबित कुदम नहीं रहा। उनमें बाज वो थे जो जाहिर व बातिन से घबरा गए, बाज वो थे जिनके दिल में इज़्तिराब हुआ और जाहिर में साबित कुदम रहे, बाज वो थे कि जाहिर में मुस्तरिब हुए और बातिन में साबित कुदम रहे। लेकिन मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि आप न जाहिर में घबराए और न ही बातिन में। उसने मुंह से सवाल किया कि आप मुझे अपने हाथ पर तौबा करवाएं। मैंने उसे तौबा करवाई। गरीबों और मोहताजों पर रहम। शेख अब्दुल्लाह जबाई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मर्तबा हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मेरे नज़दीक भूखों को खाना खिलाना और हुस्न कामिल ज़्यादा फजीलत वाले अमाल हैं। फिर इरशाद फरमाया, मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता। अगर सुबह को मेरे पास 1000 दीनार आए तो शाम तक उनमें से एक पैसा भी न बचे। सखावत की एक मिसाल। एक बार हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को कुछ मगमूम, रंजीदा और अफसुर्दा देखकर पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? उसने अर्ज किया, हुजूर दरियाए दजला के पार जाना चाहता था, मगर मल्लाह ने बगैर किराए के कश्ती में नहीं बिठाया और मेरे पास कुछ भी नहीं। इतने में एक अकीदतमंद ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर 30 दीनार का नजराना पेश किया। तो अब रहमतुल्लाह अलैह ने वो 30 दीनार इस शख्स को देकर फरमाया, जाओ ये 30 दीनार उस मल्लाह को दे देना और ये कह देना कि आइंदा वो किसी गरीब को दरिया पार करना कराने पर इनकार नहीं करना। जानवर भी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की फरमा बरदारी करते। हजरत अबुल हसन अलल अज़जी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके घर में एक कबूतरी और एक कुमरी फाख्ता को बैठे हुए देखा। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, हुजूर ये कबूतरी 6-6 महीने से अंडे नहीं दे रही है और कुमरी फाख्ता 9 महीने से बोलती नहीं है। तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कबूतरी के पास खड़ीडाढ़े होकर उससे फरमाया, अपने मालिक को फायदा पहुंचाओ, और कुमरी से फरमाया कि अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करो। तो कुंवरी ने उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया और कबूतरी उम्र भर अंडे देती रही। मरीजों को शिफा देना और मुर्दों को जिंदा करना। हजरत शेख रब्बू सईद कीलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्न यानी इजाज़त से मादरजाद अंधों और बरस के बीमारों को अच्छा करते हैं और मुर्दों को जिंदा करते हैं। शेख खिज़र अल हुसैनी अल मूसली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तकरीबन 13 साल तक रहा। इस दौरान मैंने आपके बहुत से खवारिक व करामात को देखा। उनमें से एक ये है कि जिस मरीज़ को तबीब डॉक्टर ला इलाज करार देते थे वो आपके पास आकर शिफायाब हो जाता। आप उस ला इलाज मरीज़ को दुआएं सेहत अता फरमाते और उसके जिस्म पर अपना हाथ मुबारक फेरते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त इस मरीज़ को सेहत अता फरमा देता।